मनुष्य सदियों से घरों में रहता आ रहा है। मुझे यकीन है आप सभी ने अनेक प्रकार के घर देखे होंगे और अपने लिए भी किसी घर का सपना देखा होगा। तो चलिए कागज की एक शीट और एक पेंसिल के साथ हम अपने सपनों के घर को बनाएं। हम त्रिआयामी आकृतियां जैसे धनाभ, धन क्षेत्र, सिलेंडर, शंकु, गोला, गोलार्ध आदि का उपयोग करके अपने सपनों के घर की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप इनमें से कई त्रिआयामी आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने डिजाइन के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। मैं भी आपके लिए अपने सपनों की घर की आकृति लाई हूं। आप अपने घर को अधिक जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सतह क्षेत्र और आयतन के सूत्रों का उपयोग करते हुए हम घर के सतह क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग पेंट की लागत एवं ईंटों की गणना के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए एक छोटी सी आकृति से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस कला गतिविधि को और सीखने के अनुभव को अन्य विषयों के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूगोल के साथ। किसी स्थान की जलवायु एवं परिस्थितियां उस क्षेत्र में निर्मित मकानों एवं भवनों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तो छात्रों द्वारा बनाए गए अपने सपनों के घर के आधार पर उन्हें जलवायु परिस्थितियों और उनके घर के डिजाइन के अनुरूप स्थान या फिर स्थान के अनुरूप डिजाइन को समझने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि छात्र किसी विशेष स्थान पर अपने पसंद की जलवायु के अनुरूप डिजाइन में किस तरह के बदलावों को शामिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई भूगोल की। आइए अब बात करते हैं विज्ञान की। तो हम छात्रों को घरों के डिजाइन एवं भविष्य के लिए तैयारी और पर्यावरण के अनुकूल भवन बनाने के लिए अन्य विकल्पों और तकनीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। छात्र सूर्य उदय से सूर्यास्त तक प्राकृतिक रोशनी के पर्याप्त मात्रा वाले घरों के नमूनों का अध्ययन कर सकते हैं और बिजली की खपत में कटौती वाले डिजाइन सुझा सकते हैं। वे घर में बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए भी डिजाइन सोच सकते हैं और बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। ये बात हुई विज्ञान की। चलिए चलते हैं भाषाओं की ओर। भाषाओं में छात्रों को अभिव्यक्ति की किसी भी विधि का उपयोग करके अपने घर का वर्णन करने का सुझाव दिया जा सकता है, जैसे कि कविता, रचनात्मक लेखन या फिर अपने सपनों के घर का स्केच बनाने के अनुभव के बारे में एक डायरी एंट्री प्रविष्टि आदि। छात्र अपने घर की ड्राइंग के कटआउट को एक कठपुतली में भी बदल सकते हैं और कक्षा में एक मनोरंजक संवेदात्मक प्रस्तुति कर सकते हैं। One day, a hungry cow was looking for something to eat. She found a piece of cheese and settled on the branch of the tree to eat it. But a fox saw the crow. He was hungry too and wanted that piece of cheese for himself. So he walked up to the root of the tree and spoke to the crow. "Oh, my dear crow, how beautiful you are! How glossy your feathers! How bright your eyes! Surely you have a sweet voice. Can I hear you sing a song for me?" The crow felt proud on hearing this and began to call her best. But the moment she opened her mouth, the piece of cheese fell down to the ground. The fox snapped it up and laughing said to the crow, "Thank you. That was all I wanted. In exchange for your cheese, I will give you a piece of advice. Do not trust flatterers."